नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाथरस में भगदड़। एक आध्यात्मिक नेता जिन्हें पहले सूरजपाल सिंह जाटव नाम के एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में जाना जाता था, उनके द्वारा एक सभा के दौरान हुई थी। इस आयोजन ने एक छतरी वाले धान के खेत में अनुमानित 2,50,000 लोगों को आकर्षित किया, जो अधिकारियों द्वारा निर्धारित 80,000 की अनुमत उपस्थिति से कहीं अधिक था। जैसे ही भोले बाबा कार्यक्रम से जा रहे थे, अराजकता फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई, जिसके परिणाम स्वरूप 121 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी और कई घायल हो गए। भोले बाबा ने उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चमत्कारी चिकित्सा शक्तियों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि रखने का दावा करके लोकप्रियता हासिल की है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनमें दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। भारत में ऐसे धर्मगुरुओं का उदय कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक रूप से महर्षि महेश योगी, जिन्होंने 1960 के दशक में बीटल्स सहित अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, और ओशो, जिन्होंने 1980 के दशक में जिन्होंने राज्य अमेरिका में प्रमुखता प्राप्त की, उन्होंने इस प्रवृत्ति का उदाहरण दिया है। ये आध्यात्मिक नेता अक्सर विभिन्न पृष्ठभूमि के अनुयायियों को आकर्षित करती हैं, जो सांत्वना, चमत्कार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का वादा करती हैं। हालांकि भारत में धर्मगुरुओं का प्रभाव विवाद और जोखिमों से रहित नहीं है। भोले बाबा जैसे कुछ लोगों को जांच और कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ता है। अतीत में आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम सिंह जैसी अन्य प्रमुख हस्तियों को उनके महत्वपूर्ण अनुयायियों के बावजूद बलात्कार सहित कई गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया गया। इन धर्मगुरुओं की अपील अक्सर कमजोर आबादी के बीच सबसे मजबूत होती है, जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, बीमार हैं या कठिन परिस्थितियों में आशा की तलाश में है। समाज शास्त्रियों का सुझाव है कि आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक भेदभाव और जीवन में अर्थ की खोज कई व्यक्तियों को ऐसे आध्यात्मिक नेताओं से सांत्वना और मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। हाथरस की दुखद घटना भोले बाबा जैसी करिश्माई हस्तियों के नेतृत्व में सामूहिक समारोह से जुड़ी जटिलताओं और खतरों को रेखांकित कर ये भीड़ प्रबंधन, धार्मिक समारोह के विनियमन और अपनी अनुयायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आध्यात्मिक नेताओं की जिम्मेदारियों के बारे में सवाल उठाता है। कुल मिलाकर, जबकि ये धर्मगुरु कई लोगों के लिए आशा और समुदाय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाथरस भगदड़ जैसी घटनाएं भारतीय समाज में ऐसी हस्तियों की अनियंत्रित प्रभाव से जुड़े संभावित जोखिमों और परिणामों को उजागर करती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।